Hello everyone, welcome to day 5 of vocabulary session. Yes, we are back. और आज जो आपका सेशन होने वाला है इसमें हम सेशन वाइज आपको एक्सरसाइज करवाएंगे. तो सारी की सारी एक्सरसाइजेज जो देखेंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स सबको पार्टिसिपेट करना है. देखो जो अनाउंसमेंट वाली आपकी वीडियो बनी थी उसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आपको जो भी सेशन वॉच करेंगे पेन एंड पेपर मोड में करना है. तो कोई भी चीज आपको नई सीखने को मिलती है तो आप सबको नोट डाउन करना है. मैंने एक चीज बोली थी, अगर आपको इंप्रूवमेंट चाहिए वोकैबुलरीज में तो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि बस आप वीडियो को वॉच करते हो और सोचते हो कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगा. तो इंप्रूवमेंट के लिए सारे स्टूडेंट्स के लिए यह चीज मस्ट है कि जितनी भी वोकैबुलरीज उन्हें सीखने को मिल रही है या फिर जो भी एक्सरसाइज हम यहां से करवा रहे हैं वो उन्हें नोट डाउन करना है. ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस बार बार मैं बोलता हूं, इसीलिए बोलता हूं कि उसी से आपको इंप्रूवमेंट मिलने वाला है. तो डे 5 है आज आपका सेशन का. रूट वर्ड से लेके चल रहे हैं, याद करने के तरीके आप सबको मालूम चल रहा है कि वोकैबुलरीज को याद कैसे कर सकते हैं और रूट वर्ड्स के साथ एसोसिएट किस तरीके से किया जा सकता है. तो आज का जो सेशन होने वाला है इसमें एक्सरसाइजेस है, टेस्ट होंगे. तो टेस्ट में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं. मैच द फॉलोइंग का आपके सामने टेस्ट है, फर्स्ट वन. सो टेस्ट 1 में आपको क्या करना है, मैच करना है. एक्सरसाइज वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको पार्टिसिपेशन वाली बात बोली थी. मैं अभी थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से हटूंगा, उतने टाइम में आपको वीडियो को पॉज करके सेशन में इसको अटेम्प्ट करना है. ठीक है, अटेम्प्ट करना, मैच करना और फिर अपने आंसर्स को भी मैच करना. मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, विद इन 5 सेकेंड्स मैं वापस आ जाऊंगा. सो 5 सेकेंड्स हो चुके हैं, थोड़ा जल्दी आ गया बट स्टिल फिर भी चलो आ जाते हैं वापस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. थोड़ा सा भी टाइम को वेस्ट नहीं करना है. टाइम एंड टाइट, वेट फॉर नन, किसी के लिए नहीं रुकते. ठीक है, सो फर्स्ट वोकैबुलरी इज एम्बीडेक्स्ट्रस. वोकैबुलरी इज एम्बीडेक्स्ट्रस. एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बी वर्ड किसके लिए आया, बोथ के लिए. एम्बी किसके लिए यूज करते हैं, वी यूज इट फॉर बोथ. तो यहां पे ये बोथ के लिए यूज होता है. और डेक्स्टर मैंने आपको बताया था राइट हैंड के लिए यूज होता है. डेक्स्टर किसके लिए, राइट हैंड के लिए. So here we are going to match this vocabulary with this options. We have evil, threatening, ये नहीं होने वाला है. Hating mankind नहीं होगा. Skillful नहीं होने वाला है. Awkward नहीं. Capable of using both hands with equal skill. So here we are going to answer it E. So first वाले का अगर किसी ने E करा है that's the correct answer. Next vocabulary is डेक्स्ट्रस. वोकैबुलरी इज डेक्स्ट्रस, राइट हैंड के लिए बताया था, स्किलफुल बोला था. तो स्किलफुल है तो सीधा आंसर किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा. सिनिस्टर, सिनिस्टर मैंने लेफ्ट हैंड बताया था वोकैबुलरी के रूट के अकॉर्डिंग. तो सिनिस्टर क्या हो जाएगा, ईविल वाली बात बोली थी, सिन को भी कनेक्ट करने को बोला था. तो आंसर क्या हो जाएगा सिनिस्टर का, ईविल थ्रेटनिंग यूज हो जाएगा. गॉश, गॉश मैंने आपको किसके लिए बताया था, अगेन लेफ्ट हैंड के लिए बताया था. गॉश कैसा था, ऑकवर्ड था, बड़ा अजीब सा था. तो ऑकवर्ड वाले के लिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा. सो डी इज करेक्ट आंसर. मिस एंथ्रोपिक, मिस आपको हेट्रेड के लिए बताया था एंड एंथ्रोपोस जो मैनकाइंड के लिए यूज होता है. तो यहां पे एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज बी. सो बी इज करेक्ट आंसर. अगर आपके मैच द फॉलोइंग के 5 के 5 सही है तो एक लेवल आप ऑलरेडी ऊपर आ चुके हो. और अब आगे चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे. आई होप सारे स्टूडेंट हैं, सब आंसर सही कर रहे हैं और आगे सीख भी रहे हैं कि आपका किस तरीके से होगा. अगेन मैच द फॉलोइंग है आपके सामने है. यू हैव 5 सेकेंड, 5 सेकेंड्स में अटेम्प्ट करें और हम आते हैं. तो 5 सेकेंड्स हो चुके हैं. वीडियो पॉज कर ली होगी, नहीं करी थी तो दोबारा से पॉज कर लो और फिर उसको कर लो आगे. बाकी हम इसके आंसर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं. सो वी आर गोइंग टू प्रेजेंट आंसर्स ऑफ दिस टेस्ट. सो हियर वी हैव एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी, सो एंथ्रोपोलॉजी वोकैबुलरी है. सो इसमें ऑप्शंस देखते हैं. एंथ्रे मैनकाइंड के लिए बताया था. लॉगोस वर्ड आता है तो स्टडी के लिए यूज करते हैं. तो स्टडी, अब स्टडी किसकी थी, मैनकाइंड की थी. सो यहां पे आपके आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज गिनाइकोलॉजी, वुमेन. जिनी वर्ड जो आता है वुमेन से रिलेटेड है. एंड लॉगोस किसके लिए, स्टडी के लिए. तो स्टडी ऑफ वुमेन वाला है कोई, वुमेन, ठीक है. तो यहां पे फीमेल एलिमेंट्स. फीमेल एलिमेंट्स मतलब होता है जो बीमारियां होती है ना, उसके बारे में बात हो रही है. मतलब क्या, स्टडी ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, जो बीमारियां होती है रिलेटेड टू वुमेन, उनके बारे में बात हो रही है. नेक्स्ट इज मोनोगमी.
मोनोगमी। वैसे तो मोनोगैमी पढ़ते हो, बट मोनोगमी मैंने आपको लास्ट एक प्रोनाउंसिएशन वाला सेशन करवाया था, तो उसको वॉच करना, उसमें देखना क्या किस तरीके से करते हैं। मोनोगमी एक के बारे में बात हो रही है, सिस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज, उसको मोनोगमी बोला जाता है। नेक्स्ट इज बिगमी। बिगमी बाय वर्ड आया, बाय कितनों से रिलेटेड, टू से रिलेटेड, बाय कितनों से, टू से रिलेटेड, तो इसे बाइगैमी नहीं बोलते, बिगमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिगमी। बोलना है सबने बिगमी। मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी, वोकैबुलरी जो भी देखने को मिलती है आपको सेशन में, सबको उसी टाइम प्रोनाउंस करना है। अगर प्रोनाउंस करोगे तभी याद होगा, लिखना भी है और प्रोनाउंस भी करना है वोकैबुलरीज को। सो नेक्स्ट इज बिगमी। अब बिगमी दो से रिलेटेड है, दो वाले ऑप्शन देखो यहां पे, दो वाले किस में मिल रहा है, किसमें मिल रहा है? बिगमी। अरे भाई साहब बिगमी तो मिल ही नहीं रहा है यहां पे, चलो देख लेते हैं। बिगमी दो वाला तो ऑप्शन नहीं आया, बट इलीगल वाला आ गया। तो इलीगल प्लूरलिटी ऑफ मैरिजेस, मतलब जिसमें शादी हो। देखो अगर यहां पे देखें तो आप एक ही शादी कर सकते हो, लीगल जो मैरिज है वो एक ही है। अगर एक से ज्यादा आगे कोई जा रहा है तो क्या हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा। मिसोजिनी, अगेन हेट्रेट के बारे में बात हो रही है। अब मिसो वर्ड आया, मिसो किससे? हेट्रेट से वर्ड कनेक्टेड है, एंड जिनी किसके लिए होता है? विमेन के बारे में होता है। सो यहां पे विमेन के बारे में है, सो हेट्रेड ऑफ विमेन। सो आई गेस सबने आंसर सही करे हैं, सही है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और वहां पे हम आगे आपके सामने प्रेजेंट करेंगे एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज, जो होगी थोड़ी अलग नहीं होगी, ऐसे ही होगी। अगेन 5 सेकंड्स का टाइम है, अच्छे से अटेम्प्ट करना है, जल्दी से अटेम्प्ट करें। 5 सेकंड्स हो गए आपके, 5 सेकंड्स। अरे कहां चले गया? पॉलीगैमी अभी ये वाला हुआ। चलो let's match the following. So first one is polygamy. Polygamy. पॉली वर्ड आया, पॉली किससे रिलेटेड था? मैनी से रिलेटेड था। पॉली किससे रिलेटेड था? मैनी से रिलेटेड था। पॉली वर्ड आया, देन गैमी आया, तो पॉलीगैमी। सो पॉलीगमी, पॉलीगमी बोल रहे थे इसे, मतलब जिसमें ज्यादा हो शादी। स्किल ये तो नहीं होगा। कस्टम इन विच वन हैज मैनी वाइव्स, जिसमें काफी सारी वाइव्स हो, उसको क्या बोला जाएगा? पॉलीगमी बोलेंगे। अच्छा, पैलेगमी जो आपके सामने वोकैबुलरी में प्रेजेंट कर रहा हूं, पैलेगमी, पैलेगमी का रूट के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक मीनिंग है, जिसमें कि काफी सारी शादी होती है एक पर्सन की। अब वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है, बट अगर वहां पे ऐड कर दिया है हमने पॉलीजिनी, जिनी उस पर्सन को बोलेंगे, उस लड़के को बोलेंगे, उस मैन को बोलेंगे जिसकी बहुत सारी वाइव्स हो। तो मतलब क्या है? ये पॉलीजिनी। यहां पे वाइव्स बोला गया, तो आज आपको ये भी मालूम है स्पेसिफिक आंसर क्या होगा इसका? पॉलीजिनी होगा। क्या होगा? पॉलीजिनी होगा। बट यहां पे हम मैच कर रहे हैं, तो मैच में ऑप्शन आपके पास सिर्फ यही मैच कर रहा था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज मिसोगमी, गमी शादी से रिलेटेड, देन मिसो आया हेट्रेड के लिए। सो यहां पे आपका हेट्रेड वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑब्वियसली हेट्रेड ऑफ मैरिज। असेटिसिज्म, एसेटिसिज्म मतलब क्या होता है आपका? असेटिक, साधु वाला बताया था, तो यहां पे आपका साधु वाला ऑप्शन कौन सा होगा? ए इज करेक्ट आंसर। डिवोशन टू अ लोनली एंड ऑस्टर लाइफ। फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपी क्या होता है? जो क्या करता है? लोगों के बारे में सोचता है, लवर होता है एक मैनकाइंड का, तो उसी वाले प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे? लव ऑफ मैनकाइंड। एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, आईएसटी इज अ सफिक्स फॉर अ पर्सन, तो पर्सन वाला सफिक्स होता है, तो आईएसटी ऐड करेंगे तो लवर ऑफ मैनकाइंड बन जाएगा। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज एड्रॉइटनेस। एड्रॉइटनेस, एड्रॉइट राइट हैंड के लिए बताया था, स्किलफुल। राइट हैंड कैसा होता है? स्किलफुल होता है। तो एड्रॉइटनेस क्या हो जाएगा आपका? स्किल हो जाएगा, क्लेवरनेस हो जाएगा। सो अगर आपके मैच द फॉलोइंग में ये है तो बहुत अच्छी बात है, ग्रेट वर्क, गुड वर्क। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज को अच्छे से वैसे ही अटेम्प्ट करना है जैसे भी आपने इसको अटेम्प्ट करा। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज आप सबके सामने है, 5 सेकंड्स का टाइम है, वीडियो को पॉज करना, अटेम्प्ट करना, फिर वापस आएंगे। अरे चला गया पॉलीजेनिस्ट। अब आईएसटी देखो, आईएसटी वाला सफिक्स देखने को मिल गया ना सबको। जब आईएसटी वाला सफिक्स देखने को मिल गया, मतलब हमें ये मालूम चल गया है कि आंसर आपका पर्सन वाला होगा। आंसर आपका पर्सन वाला होगा। अब पॉली मतलब क्या? मैनी, जिसकी ज्यादा शादी हो या ज्यादा वाइफ्स हो, उसके बारे में। मेल विद प्लूरलिटी, तो आपका आंसर सी हो जाएगा फर्स्ट वाले का। पॉलीएंड्रिस्ट, अब ये तो क्या? वुमेन होगी, जिसके वुमेन होगी जिसके क्या हो गए? बहुत सारे पति होंगे। बहुत सारे पति कहीं हैं, ठीक है, ऑब्वियसली ई इज करेक्ट आंसर। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का आपका क्या हो जाएगा? लॉजिस्ट। एंथ्रो मैनकाइंड, लॉगोस स्टडी, लॉगोस स्टडी, आईएसटी किसके लिए? पर्सन के लिए।
अब ऐसा पर्सन कौन है जो मैनकाइंड के बारे में स्टडी करता है? सो ये रहा, स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। नेक्स्ट इज गिनाइकोलॉजिस्ट। गिनाइकोलॉजिस्ट का आपका आंसर होने वाला है जो वर्क करता है, स्टडी करता है फीमेल के बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये वाला, वुमेन्स डॉक्टर, वुमेन की डॉक्टर का। एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट उस पर्सन को बोलते हैं वन हु एंगेजेस इन चैरिटेबल डोनेशंस। अगर आंसर सही है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक स्टेप और आगे आए हो। दोबारा से एक एक्सरसाइज हो रही है, पार्टिसिपेट करना है सबको। बार बार बोल रहा हूं, इंप्रूवमेंट चाहते हो तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अदरवाइज इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अभी तो रियलाइज नहीं होगा, जब सेशन 40 में पहुंचेंगे ना, तब सेशन 40 में आपको रियलाइज होगा कि जो बात बोली जा रही थी वो आपके भले के लिए बोली जा रही थी, कि जिससे इंप्रूवमेंट मिलता है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब आ गया दूसरा यस और नो। जवाब किस में? या तो हाँ में आएंगे या तो ना में। क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके सामने, 5 सेकेंड्स का टाइम है, वीडियो को पॉज करना और फिर अटेम्प्ट करना, और मैं उसके बाद वापस आऊं। सो ये थे आपके पास क्वेश्चन। कैन एम्बीडेक्स्ट्रस पीपल यूज आइदर लेफ्ट और राइट हैंड इक्वली वेल? देखो यहां पे बात बोली गई है, क्या एक एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन या तो राइट हैंड को यूज करता है या तो लेफ्ट हैंड को यूज करता है? तो यहां पे ये जो स्टेटमेंट हो गई, ये क्या हो गई? गलत हो गई, क्योंकि एम्बीडेक्स्ट्रस तो दोनों हाथों को यूज करता है। जैसे मैंने आपको 3 इडियट्स का वायरस वाला केस बताया था, तो वायरस कैसा पर्सन था? जो दोनों हाथों से लिखता था। तो यहां पे आपका क्या आंसर हो जाएगा? नो। अगर आपका आंसर नो है, दैट्स द करेक्ट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज शुड अ सर्जन बी मैन्युअली डेक्स्ट्रस? सर्जन को क्या मैन्युअली क्या अपने हाथों से डेक्स्ट्रस, स्किलफुल होना चाहिए? ऑब्वियसली आंसर इज यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ सिनिस्टर लुकिंग पर्सन फ्राइटनिंग? जो सिनिस्टर लुकिंग पर्सन होता है वो कैसा होता है? फ्राइटनिंग होता है? क्या होता है? फ्राइटनिंग होता है, डराने वाला होता है। तो यहां पे ऑब्वियसली आपका आंसर क्या हो जाएगा? यस होने वाला है। आंसर क्या होगा? यस। नेक्स्ट, इज गॉशरी अ सोशल एसेट? एक गॉशरी जो होता है वो सोशल एसेट है? नहीं, गॉशरी ईविल होता है, मतलब ऑकवर्ड होता है। एक ऑकवर्ड कोई सोशली बिहेवियर होता है, उसको गॉशरी बोला जाता है। गॉश बताया था ना आपको, गॉश, गॉश। और गॉश की स्पेलिंग GAUCHE, ऐसे मत बोलना, गौची मत बोल देना उसे, वो गॉश होता है। सो उसका गॉश से एक नाउन बना है गॉशरी। सो गॉशरी एक सोशल एसेट नहीं होगा। एसेट मतलब होता है पूंजी। एसेट मतलब जैसे मतलब किसी के पास घर है या फिर प्रॉपर्टी है, लैंड है, वो सारा किस में आता है? आपका एसेट में आता है। एंड लायबिलिटीज भी होता है। लायबिलिटीज मतलब जो आपको बियर करना होता है, किसी ने लोन लिया ना, वो क्या हो जाता है? लायबिलिटी होता है। अब कार जो होती है, कार एसेट होती है, लायबिलिटी होती है? एक क्वेश्चन आता है, तो ये अपने आप में क्या होगा? कार क्या होती है? एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि उसमें क्या आपका खर्चा होता है। ठीक है, बट अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसके रेट क्या हो रहे हैं? बढ़ते हैं, तो वहां पे आप क्या उसको बोलते हो? एसेट बोलते हो। और जो आपकी लायबिलिटीज होती है उसमें समझ लेना, आप उस पर अमाउंट भी, एक्सपेंसेस भी बियर करते हो, और उसके रेट क्या होता है? कम होते हैं। ठीक है, डेप्रिशिएट होते हैं। एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट का डिफरेंस रहता है। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। नेक्स्ट, इज एन एड्रॉइड स्पीकर? जो एड्रॉइड स्पीकर होता है, एक स्किलफुल स्पीकर होता है, लाइकली टू बी अ सक्सेसफुल लॉयर? क्या वो सक्सेसफुल लॉयर बन सकता है? ऑब्वियसली लॉयर को तो बोलना पड़ता है, तो वहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। नेक्स्ट, इज अ स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इंटरेस्टेड इन प्रिमिटिव ट्राइब्स? जो एंथ्रोपोलॉजी का करते हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑब्वियसली पुराने लोग क्या नए के बारे में भी पढ़ते रहते हैं। ठीक है, एंथ्रोपोज मतलब क्या? मैनकाइंड के बारे में बोला था। नेक्स्ट इज, डज अ गिनाइकोलॉजिस्ट हैव मोर मेल देन फीमेल पेशेंट्स? यार वहां पे फीमेल होती हैं, आपको बताया, वुमेन की स्पेशलिस्ट होती है। सो आंसर इज यस। तो जितनों ने ये यस नो सही करे हैं, अगर पूरे 100% सही है तो इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा देखने को आगे। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्सरसाइज, यस, एक्सरसाइज 9। स्क्रीन से थोड़ा आते हैं, आप अटेम्प्ट करो। जल्दी से अटेम्प्ट करें। सो यहां पे डज अ गिनाइकोलॉजिस्ट हैव, एक बार इसको देख लेते हैं। यहां पे किसी का डाउट आया, डज अ गिनाइकोलॉजिस्ट, क्या एक गिनाइकोलॉजिस्ट हैव
मोर मेल देन फीमेल पेशेंट्स, क्या उनके पास ज्यादा मेल पेशेंट्स होते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? नो होगा। तो आपका क्या होगा? नो होने वाला है, तो यहां पे आंसर नो होने वाला है। ठीक है, मुझे लगता है मैंने नो ही बोला था पहले। चलो फिर भी देखते हैं आगे। ये रही एक्सरसाइज। हमारे साथ ये जो आईटी टीम वाले हैं ना, ये भी पढ़ते हैं, ये पढ़ाई करते हैं, तो कंपटीशन की इनकी तैयारी चल रही है, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और तो साथ साथ ये हमें गाइड करते रहते हैं, हमें बताते हैं कि सर ऐसे सेशन लिया करो और ऐसे इसका आंसर ये है। कभी गलती हो जाती है हमसे तो ये करेक्ट करके बता देते हैं हमें। तो अभी इन्होंने बोला था कि उसमें आंसर गलत करा है, अभी मैं रिकॉर्डिंग वगैरह देखूंगा, चेक करूंगा सेशन को बाद में कि मैंने आंसर क्या करा था, और फिर इनसे बात होगी। नेक्स्ट इज अ मोनोगमी द कस्टम इन वेस्टर्न कंट्रीज। जो मोनोगमी है वो कस्टम का है? वेस्टर्न कंट्रीज का है मोनोगमी। वेस्टर्न कंट्रीज का, ये तो इंडिया में, इंडिया के बारे में बात होती है ना, वेस्टर्न में तो कभी भी होती है शादी होने। तो यहां पे हम क्या करेंगे? कस्टम कहां पे है? नो कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अ मिसोगमिस्ट लाइकली टू शो टेंडेंसी टुवर्ड्स पॉलीगमी? इज अ मिसोगमिस्ट लाइकली टू शो टेंडेंसीज टुवर्ड्स पॉलीगमी? तो एक मिसोगमिस्ट होता है, मिसोगमिस्ट कौन होगा? हेट्रेड वाला होता है, शादी से हेट करता है। लाइकली टू शो टेंडेंसीज टुवर्ड्स पॉलीगमी, यार एक मिसोगमिस्ट जो शादी से हेट्रेड करता है वो ज्यादा शादी की तरफ, तो टेंडेंसीज मतलब होता है लाइकनेस के बारे में, तो वहां पे उसकी लाइकनेस तो रहने नहीं वाली, क्योंकि वो शादी करनी नहीं है उस पर्सन को। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? नो हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज है कि यहां पे मैंने आपका आंसर नो करवाया है। ठीक है, अगर वेस्टर्न कंट्रीज में यह है कि वहां पे एक ही कस्टम, वैसे वेस्टर्न कंट्रीज में अगर बोला जाए तो जैसे यूएसए आता है, तो वहां पे अगर एक ही कस्टम चल रहा है, जैसे पहले, जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई थी किंग सोलोमन के बारे में, अगर पुराने टाइम के बारे में बात चल रही है, वहां पे वो शादी होती थी, ज्यादा शादी होती थी। जैसे मैंने आपको किंग सोलोमन के पास 700 वाइफ्स थी और 300 कॉन्क्यूबेंस। तो वहां पे अगर ये है कि अगर वहां पे काफी सारे वाइफ्स है किसी के पास, जैसे पहले क्या ट्रेंड था कि जो फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकता है वो जितनी ज्यादा वाइफ रखना चाहता है वो वाइफ रख सकता है, ऐसा कुछ वैसा नहीं था। तो वो वाइफ रख सकते थे फाइनेंशियली, और साथ साथ इमोशनली भी था क्लॉज। ठीक, तो वहां पे इसीलिए मैंने आपको ये करवाया। नेक्स्ट इज अ बिगमिस्ट ब्रेकिंग द लॉ? एक बिगमिस्ट जो होता है ब्रेक कर रहा है लॉ को, ऑब्वियसली बिगमिस्ट क्या कर रहा है? यस, वो कर रहा है, क्योंकि देखो अभी कोई बिगमिस्ट वाला कोई लॉ नहीं है कि आप 2 शादी कर सकते हो। देखो चाहता हर कोई है कि 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी कर ले, होते हैं कई ऐसे सोचने वाले, बट ये लॉफुल नहीं है, इलीगल है। अगर आपने करा है तो आप कोर्ट जा सकते हो। यहां पे भी क्या है, पहले आपका डिवोर्स होना चाहिए पहली शादी का, जब तक आप दूसरी कर रहे हो तो। नेक्स्ट इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट जनरली अल्ट्रुइस्ट? जो फिलैंथ्रोपिस्ट होगा वो अल्ट्रुइस्ट होगा ऑब्वियसली। यार जो लवर ऑफ मैनकाइंड होगा वो दूसरों के बारे में सोचने वाला तो होगा, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? यस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज अ मिसैंथ्रोपिस्ट, मिसैंथ्रोपिस्ट जो हेटर होता है मैनकाइंड का, मिस हेटर ऑफ मैनकाइंड एंजॉय ह्यूमन रिलेशनशिप? यार मिसैंथ्रोपिस्ट पर्सन किसी का ह्यूमन रिलेशनशिप पसंद नहीं करते, वो बोलते हैं कि भाड़ में जाए सब सारी जनता। तो वैसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? वो इंटरेस्ट एंजॉय नहीं करते, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नो। नेक्स्ट इज डज अ मिसोजिनिस्ट एंजॉय फीमेल कंपेनियनशिप? जो मिसोजिनिस्ट होता है, मिसो हेट के लिए आता है, देखो हेट के लिए आया, और यहां पे हमने क्या यूज कर दिया? जीनी वर्ड कर दिया, जीनी वेमेन के लिए। जो वेमेन को हेट करने वाला होता है वो क्या वेमेन का साथ पसंद करता है? अरे कहां पसंद करता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। अगर आपके आंसर ये ही है तो बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। नेक्स्ट, ये रहा आपके सामने आंसर, यस और नो, हां या ना। देखो आंसर में देखो ये नहीं होगा, आंसर आपको करना या तो हां या तो ना, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा कोई ये नहीं सोचेगा कि मैं कुछ और बोल देता हूं या फिर कुछ और सोच लेता हूं। ठीक है, आंसर या तो हां या तो ना, ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, क्योंकि हम होते हैं पास या तो फेल। चलो लेट्स सी आंसर क्या होगा अब इसमें। आर अनमैरिड पीपल, जो अनमैरिड पीपल होते हैं नेसेसरली मिसोगमस? मिसोगमस होते हैं क्या? वो शादी से हेट करते हैं जो मैरिड पीपल होते हैं? तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। ठीक, अरे 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 रुको रुको, आर अनमैरिड पीपल जिनकी शादी नहीं हुई है नेसेसरली क्या होते हैं? मिसोगमस।
नो। हाँ सही है, मतलब कि ऐसा थोड़ा होता है कि वो शादी से हेट करते हैं। ये कैमरे को क्या हो गया है, अरे भाई साहब वापस आ गए, वापस आ गए। चलो नेक्स्ट, आर बैचलर्स नेसेसरली मिसोजिनिस्ट? जो बैचलर्स होते हैं वो क्या वुमेन से हेट करते हैं? ऐसा तो नहीं है भाई साहब। तो भाई साहब यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, इट्स नो। नो इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इज asceticism compatible with luxurious living and the pursuit of pleasure? जो asceticism होता है मतलब परोपकारी वाला, जो मार्ग में कोई जा रहा है तो उसको क्या लग्जरी चाहिए होती है या फिर परस्यूट खोज करना होता है प्लेजर्स की उसके लिए? तो वहां पे ऐसा कोई होता नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नो हो जाएगा। नेक्स्ट, डज अ पॉलीएंड्रिस्ट हैव मोर देन वन हस्बैंड? पॉलीएंड्रिस्ट के एक से ज्यादा हस्बैंड होंगे ऑब्वियसली। पॉली वर्ड आया, मैनी, एंडर मेल के लिए, तो जिसके मेल ज्यादा हस्बैंड है तो आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो आपका अगर सारे आंसर सही है कॉन्ग्रेचुलेशंस। अपना स्कोर को कमेंट बॉक्स में लिखना है, वोकैबुलरीज जो भी सीखने को मिलती है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखनी है। इवन अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में भी आपको वोकैबुलरीज लिखनी है, अपने इंस्टाग्राम में भी वोकैबुलरीज लिखनी है, अपने जो भी आप व्हाट्सएप की चैट करते हो वहां पे भी वोकैबुलरीज लिखनी है। जितनी वोकैबुलरीज आप सीख रहे हो, जहां जहां यूज करोगे उतनी आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी। और इतनी बात पे विश्वास कर लो, आपके लिए सेशन जब कंडक्ट करवा ही रहे हैं तो आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं वो आपको सोच के ही दिए जा रहे हैं। मेरे को सोच के नहीं, मेरे को तो याद है, हमने तो अपने टाइम में करा है, पूरी तैयारी करी, अच्छे से करी है, बट टाइम अब आपका है और इंप्रूवमेंट चाहते हो तो पार्टिसिपेशन करना होगा। अब कैन यू रिकॉल द वर्ड्स? अब यहां पे स्टेटमेंट लिखी है, आपको वर्ड्स को रिकॉल करना है कि यहां पे इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट है, अटेम्प्ट करना है, कॉपी में लिखना इसके आंसर्स, इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, 5 सेकेंड्स, पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड हियर आई कम। फिलॉसफी ऑफ लिविंग ऑस्ट्रेली, ऑस्ट्रेली रहने वाली, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, असेटिसिज्म। ठीक है, असेटिक तो पर्सन होता है, जो हर्मेट, मॉन्क, मैंने साधु वाला बताया था, सेंट वाला बताया था, सेज वाला बताया था, वो सिनोनिम्स भी मिल रहे हैं, बट यहां पे उसके फिलॉसफी के बारे में बात बोली गई है। फिलॉसफी तो हमने नाउन को यूज करा। हेट्रेड ऑफ वुमेन, जो वुमेन से हेट करता है उसको क्या बोला जाता है? वोकैबुलरी मिसो आया था, मिसो हेट के लिए होता है, फिर वुमेन के लिए जिनी, पर्सन है, पर्सन नहीं है, हेट्रेड बोला गया है, हेट्रेड के बारे में। पर्सन होता, अगर हेटर होता तब वहां पे हम मिसोजिनिस्ट लिखते, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, मिसोजिनी। मिसोजिनी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हेट्रेड ऑफ मैरिज, हेटर ऑफ मैरिज नहीं बोला है, हेट्रेड बोला है, सो वोकैबुलरी इज मिसोगमी। मिसोगमी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हेट्रेड ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से हेट करता है उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, मिसएंथ्रोप बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज स्किलफुल। स्किलफुल के लिए ऑब्वियसली एक वोकैबुलरी होगी आपकी, डेक्स्ट्रस। सो डेक्स्ट्रस इज द वोकैबुलरी स्किलफुल। राइट हैंड को बोला जाता है, और एम्बीडेक्स्ट्रस जो दोनों हाथों का यूज कर सकता है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपने 5 तक करे, 6, 7, 8, 9, 10 कर दो, इसको भी अटेम्प्ट। फर्स्ट वन इज ऑकवर्ड। ऑकवर्ड के लिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही वोकैबुलरी बोली थी। लिखना है सबने, लिखने की कोशिश करो, जितना लिखोगे उतना इंप्रूव होंगे। कॉपी में लिखना है, ठीक है। जो जो स्टूडेंट कॉपी में लिख रहे हैं, मैं इस बात को बोल सकता हूं, अगर आप इस सेशन को वॉच कर रहे हो और लिख भी रहे हो, पार्टिसिपेट भी कर रहे हो, बोल भी रहे हो, तो इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और जितने भी स्टूडेंट नहीं लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली पहली चीज तो उनको पाप लगेगा, क्योंकि उस सेशन को देख रहे हैं और उसके बावजूद भी ये काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बेशर्मों वाले काम नहीं करने हैं। सेशन को देख रहे हो तो पार्टिसिपेट करना है, नहीं तो जिंदगी में कभी ये बात मत बोलना कि इंप्रूवमेंट नहीं मिला। ठीक है, वर्क करना पड़ता है। इंप्रूवमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। मालूम सबको है कि इंप्रूवमेंट कैसे मिलेगा, बट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो भी मालूम होता है कि हम नहीं कर रहे हैं, तो कर लो, जग जाओ। ठीक है, इट इज हाई टाइम। सो वोकैबुलरी इज ऑकवर्ड। सो ऑकवर्ड का यहां पे आंसर क्या होगा, GAUCHE, गॉश। गॉश ऑकवर्ड के लिए बताया था, और आपका जो नाउन था दैट वाज गॉशरी। वो क्या था, गॉशरी। नेक्स्ट इज इविल और थ्रेटनिंग। ये मैंने सिन से बताया था, सिनिस्टर। वोकैबुलरी इज सिनिस्टर, सिनिस्टर। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज डिस्क्राइबिंग हेट्रेड ऑफ वुमेन। जो वुमेन की हेट्रेड वाला होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रेड ऑफ वुमेन। वुमेन को हेट करने वाला एक एडजेक्टिव हमें चाहिए,
हेट्रेड ऑफ वुमेन, हेट्रेड ऑफ वुमेन कैसे कैसे बना सकते हैं, इन्होंने दो क्यों दे दिए, चलो अभी देखते हैं। पहला तो देखो हेट्रेड डिस्क्राइबिंग, तो एक तो हो जाता है मिसोजिनी, मिसोजिनी, ठीक है। और हेट्रेड एक एडजेक्टिव भी लिख देता ना, एक तो मिसोजिनी, मिसोजिनी इट्स अ नाउन, तो मिसोजिनस बना देते हैं। आपको बताया था OUS आपका एक एडजेक्टिव सफिक्स है, एडजेक्टिव वाला सफिक्स है, मतलब जो वर्ड के बाद में लगता है एडजेक्टिव है। सो मिसोजिनस बोलेंगे, मिसोजिनी तो नाउन हो जाएगा, मिसोजिनस आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज स्किल, स्किल के लिए आपको वोकैबुलरी थी अड्रॉइट, अड्रॉइट, और स्किल बोला है तो आपका स्किलफुल नहीं बोला, अड्रॉइटनेस कर देते हैं इसे, अड्रॉइटनेस। नेक्स्ट पर्टेनिंग टू हेटेड ऑफ मैरिज, मैरिज से हेटेड वाला आ गया है तो यहां पे एडजेक्टिव होगा, पर्टेनिंग मतलब पर्टेनिंग मींस रिलेटेड, पर्टेनिंग मींस रिलेटेड, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, मिसो को यूज करेंगे। वैसे तो अगर आपके दिमाग में गैमी आ रहा है तो करेक्ट है, देखो, बट गैमी इज अ नाउन एंड वी आर लुकिंग फॉर एन एडजेक्टिव, सो हियर वी आर गोइंग टू यूज मिसोगमस। सो मिसोगमस इज करेक्ट आंसर। देख लो आप आंसर्स को चेक कर सकते हो, अगर आपके आंसर सही है तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्वेश्चन 11 to 15, जल्दी से अटेम्प्ट करें। पॉज कर सकते हैं क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा वीडियो में एक थोड़ा सा भी, और आ जाते हैं हम आंसर के साथ। सो पर्टेनिंग टू हेट्रेड ऑफ मैनकाइंड, हेटेड, हेट्रेड ऑफ मैनकाइंड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिस एंथ्रोपिक। वैसे मिसैंथ्रोप भी अगर आपके पास आ गया तो मिसैंथ्रोप पर्सन को बोलते हैं, मिसैंथ्रोपिक आईसी एडजेक्टिव सफिक्स। नेक्स्ट इज सोशल कस्टम ऑफ प्लूरल मैरिजेस, ऐसा कस्टम जिसमें काफी सारी मैरिजेस होती है, वो वाली वोकैबुलरी लिखनी है। एक तो होगा पॉलीगमी, पॉलीगमी बोलेंगे। एक और वोकैबुलरी लिख लेते हैं पॉलीजिनी, पॉली एंड्री। सो दीज ऑल वोकैबुलरी रिप्रेजेंट द सेम मीनिंग, प्लूरल मैरिज होती है। अब देखो, ज्यादा किसी की वाइफ है तभी भी ज्यादा शादी है, ज्यादा पति है तो तभी भी शादी है, और ज्यादा शादी तो ज्यादा शादी है, तो यहां पे ज्यादा शादी, पॉलीजिनी, पॉलीएंड्री। नेक्स्ट वोकैबुलरी अनलॉफुल स्टेट ऑफ हैविंग मोर देन वन स्पाउस, अनलॉफुल स्टेट जिसमें एक से ज्यादा पति या पत्नी होती है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है, तो बाय से आ जाएगा और बाय के बाद आ जाएगा गैमी, बाय गैमी, बाय गैमी, बट pronunciation is bigamy, pronunciation is bigamy. Moving towards our next vocabulary, doctor specializing in female disorders, उसको हम क्या बोलेंगे, gynecologist, gynecologist, gynecologist। वैसे gynecologist भी सुनने को मिलेगा बट बुक के अकॉर्डिंग gynecologist है। नेक्स्ट वोकैबुलरी कस्टम ऑफ वन मैरिज एट अ टाइम, एक मैरिज वाला कस्टम के लिए हम क्या बोलेंगे, एक ही कस्टम, एक ही मैरिज वाला है तो मोनोगैमी, एंड प्रोनाउंसिएशन मोनोगैमी नहीं होगा, मोनोगमी होगा, क्या होगा, मोनोगमी। सो मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16, इसको भी एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करें। अगेन आपके पास सेम उतना ही टाइम है जितना टाइम मैंने अभी आपको दिया था, 5 सेकेंड, मुझे लगता है कंप्लीट कर दिया होगा आपने देखते ही, बट कॉपी में जरूर लिखना यार, वोकैबुलरीज प्लीज लिख लेना, ठीक है, इंप्रूवमेंट लेके आएगा। लिखोगे तो इंप्रूव होगे, अगर नहीं लिखोगे तभी भी इंप्रूव होगे, बट उतने अच्छे इंप्रूव नहीं हो पाओगे जितना लिख के इंप्रूव होने वाले हो। सो फर्स्ट वोकैबुलरी, वन हु हेट्स द ह्यूमन रेस, जो ह्यूमन रेस से हेट करता है, ऐसा पर्सन कौन होता होगा, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं जो हेट करता है ह्यूमन रेस, मिस एंथ्रोप, मिसैंथ्रोप, ठीक है, मिसैंथ्रोप बोलेंगे, या फिर मिस, अरे वोकैबुलरी में थोड़ी सी गलती हो गई, इसमें ओ नहीं आता, जैसे और वोकैबुलरीज में आ रहा था, इसमें आपको ओ देखने को नहीं मिलेगा। सो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, मिस, MIS, मिस, मिस मतलब लड़की वाला मिस नहीं होगा, यहां पे मिस वाला मिस, हेट्रेड वाला होगा, मिसैंथ्रोप, और इसका जो एडजेक्टिव बनेगा वो मिसएंथ्रोपिक बन जाएगा, मिसएंथ्रोपिक, ये एडजेक्टिव बन जाएगा। एबल टू यूज बोथ हैंड, जो दोनों हाथों का हैंड का इस्तेमाल कर सकता है, वायरस भाई साहब
तो जैसे मैं भी लिख सकता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका एबल, एम्बी डेक्सट्रस। डेक्सट्रस में इस चीज को याद रखना है, डेक्स्टर में ई नहीं आएगा, ई को यूज नहीं करने वाले हैं, सो एम्बी डेक्सट्रस। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट वोकैबुलरी दैट इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड। स्टडी ऑफ मैनकाइंड के लिए मैंने आपको बताया था एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट, वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से लव करता है वैसे पर्सन को हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट वैसा पर्सन होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज स्किल इन द यूज ऑफ बोथ हैंड्स। वैसे स्किल को क्या बोला जाएगा, उसको बोलते हैं हम एमबी, फिर डेक्स, फिर टर, फिर ई, फिर टी वाई, ambidexterity. So here are the answers of 5 questions that I have presented before you. So next exercise पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्या आप वर्ड्स को याद कर सकते हो? अभी तक आंसर आपका यस नो में चला था, लिखने वाला भी चल गया, क्या आपको याद आ सकते हैं? याद आते तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। पुट सेल्फिश, पहला है कि जो पर्सन ऐसा है कि पूरे सेल्फिश डिजायर फर्स्ट, ऐसा पर्सन कौन है जो अपनी डिजायर को सबसे आगे रखता है, ऐसे पर्सन को हम ईगोइस्ट बोलते हैं, ठीक है। वो पर्सन कौन होते हैं? ईगोइस्ट, ठीक है। ईगोटिस्ट बोलने वाले बताए थे, और अल्ट्रुइस्ट तो दूसरे के बारे में सोचने वाले थे। इज अ सेल्फ एनालिटिकल, कौन होगा? सेल्फ एनालिटिकल, जो अपने बारे में सोचता है, एनालाइज करता रहता है, भाई मैंने सही बोला कि नहीं बोला, मैंने सही करा कि नहीं करा, मेरे को ये बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था, मेरे को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। ऐसे जो पर्सन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रो इनवर्ड वाली पर्सनालिटी, एक्सट्रो एक्सट्रो मतलब बाहर वाली पर्सनालिटी, बाहर वाले जो बहुत बोलने वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं। 2 रूट बताए थे वर्ड, वर्ड मतलब होता है टर्न से रिलेटेड, एंड एम्बी तो जिसका दोनों तरफ होता है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट वाली दोनों क्वालिटीज होती है इनके अंदर। हेट्स विमेन, वेमेन को हेट करने वाले, मिसोगमिस्ट, मिसैंथ्रोप, मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। मिसोगमिस्ट तो हेटर ऑफ मैरिजेस होता है, ठीक है, एंड मिसैंथ्रोप हेटर ऑफ मैनकाइंड। वंस अदर सेल्फ, आपका जैसा, आपका दोस्त, आपका खास, आपका यार, आपका चम। चम होता है बचपन का यार, लंगोटिया यार जो होता है ना उसको चम बोलते हैं, चम, चम चमाचम चम। नेक्स्ट, ऑकवर्ड क्लमजी, क्लमजी जैसे ऑकवर्ड अजीब सा है, भद्दा सा है, तो उसके लिए आपका आंसर क्या होगा? गॉश होगा। दिख नहीं रहा है बट मैं अभी आपको दिखा देता हूं आंसर, ये रहा गॉश। आंसर क्या हो जाएगा? गॉश। ऑकवर्ड, क्लमजी, एड्रॉइड, डेक्स्ट्रस, गॉश। सो आंसर इज सी, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से अटेम्प्ट करें, सही अटेम्प्ट करना है सबने, गलत बिल्कुल नहीं करना है, गलत के लिए एक छोटी सी भी जगह नहीं छोड़नी है। चलो अब इसको अटेम्प्ट करके देखते हैं क्या आपका आंसर होने वाला है। क्वेश्चन आपके सामने है, ज्यादा शादी वाला कस्टम के बारे में बात चल रही है। सो हियर वी आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन का आपका आंसर बिगमी, बिगमी दो शादी, तो दो शादी के बारे में हो सकता है। पॉलीगमी सीधा प्लूरल वाले बारे में बात बोली है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर। मोनो 1 के लिए होता है, बाय 2 के लिए होता है। स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट वाली बात आई तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी का यूज करेंगे। नेक्स्ट वोकैबुलरी आपके सामने है, प्लूरलिटी ऑफ हस्बैंड्स एज ए कस्टम, मतलब हस्बैंड बहुत ज्यादा होते हैं, तो हस्बैंड किसमें ज्यादा होते हैं? ज्यादा इसमें होते हैं, क्योंकि पॉली है और पॉली के साथ एंट्री है। एंट्री किसके लिए यूज होता है? मेल के लिए, और यहाँ पे तो हमने फीमेल फीमेल के बारे में बात बोली है, मिसो हेट्रेट के लिए और पॉली ज्यादा के लिए, तो हस्बैंड के बारे में बात है। सो करेक्ट आंसर इज सी। अगर आपका सही है तो बहुत अच्छी बात है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, रूट मीनिंग। अब आ गया, देखो अभी तक आपने ये जो चीजें सीखी है उसको अब एप्लीकेशन में लेके आते हैं कि आपको रूट का मीनिंग याद भी है कि नहीं है। एग्जाम्पल तो ये दे दिया, बट रूट का मीनिंग क्या था? जैसे ईगो है, ईगो का मैं बता देता हूं। ईगो कहीं भी आता है तो जिसके अंदर क्या होता है? मैं, तो रूट वाला क्या होता है? ये आई। यहां पे हम क्या यूज करेंगे? आई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई। वैसे ही आपको ऑल्टर का करना है, ऑल्टर का आंसर क्या होगा? ऑल्टर किसके लिए? अदर के लिए यूज होता है। सो आंसर इज अदर। क्वेश्चन आपके सामने है, अटेम्प्ट कर दो जल्दी से, दिमाग में हो जाने चाहिए सॉल्व साथ साथ। वर्टो मीन्स टू टर्न, वर्टो मीन्स टू टर्न, टर्न होना। मिशन बताया था आपको टू हेट। एंथ्रोपोज बताया था आपको मैंने मैनकाइंड के लिए। जिन्हीं मैंने आपको बताया था वुमेन के लिए।
ठीक है, फीमेल भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है। तो ये थे आपके 6 क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चन के बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, गैमोस। अब गैमोस का आंसर देखते हैं क्या होगा। देखो गैमोस यार, अगर पढ़ रहे हो, सेशन रेगुलर वॉच कर रहे हो, तो इस बात का तो मैं भी गारंटी दे सकता हूं कि आपके आंसर सही होंगे। और अगर आप सेशन को देख रहे हो तो अगेन फिर से दोबारा से एक इंस्ट्रक्शन यही दूंगा कि अगर आपको कोई वोकैबुलरी याद नहीं हो रही है और सेशन देखते हुए याद नहीं हो रही है, तो उसी टाइम कमेंट में लिख दो उस वोकैबुलरी को। याद होगी, कभी आप दोबारा से वीडियो को देखोगे तो याद आएगा कि इसमें प्रॉब्लम थी। देखो हमारे टाइम में भी हम क्या करते थे, जो वोकैबुलरी याद नहीं होती थी उन्हें हर कॉपी के लास्ट पेज में या फ्रंट पेज में लिख देते थे, कई बार वॉलपेपर में लगाते थे। तो उससे क्या होता था, जब भी वो खुलना होता था वॉलपेपर का, मोबाइल का या स्टेटस का या मैसेजेस का या कॉपी का, लास्ट पेज, फ्रंट पेज, मिडिल पेज, जो भी पेज, तो वहां पे वो वोकैबुलरी ऐसे रिवाइज हो जाती थी, दिमाग से कभी नहीं निकलती थी। तो वैसे आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। बोलते ना, विनर्स आर नॉट द डिफरेंट पीपल बट दे डू द वर्क डिफरेंटली। आपको भी डिफरेंटली करना पड़ेगा वर्क, सीखने के लिए, इंप्रूव होने के लिए, ठीक है। हार्ड वर्क तो कर रहे हो, अब थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करें। सो आंसर देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट, गैमोस का। सो गैमोस का आपका आंसर क्या होगा, मैरिज होगा, शादी से रिलेटेड है। बिगमी आपको ऑप्शन मिला है। सेंट्रम, सेंट्रम के लिए मैंने आपको बताया था मिडिल के लिए यूज होता है। सेंट्रम किसके लिए, मिडिल के लिए या फिर सेंटर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट डेक्स्टर, डेक्स्टर आपको बताया गया था राइट हैंड के लिए यूज होता है। ड्रॉइट, ड्रॉइट मैंने आपको बताया था राइट हैंड के लिए यूज होता है। मोनोस, मोनोस आपको बताया था वन के लिए यूज होता है। एंड एंड्रोस जो यूज होता है वो मेल के लिए यूज होता है या मैन के लिए यूज होता है। तो ये रहे आपके सामने आंसर्स इनके। अगर आपने सही करा है तो इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा अभी अपकमिंग टाइम में। सेशन को जैसे देखते हो वैसे उसमें अटेम्प्ट करना है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द टीजर ऑफ द क्वेश्चन पार्ट। वो सेशन आपका एक्सरसाइज वाला कंप्लीट हो गया, बट अब आपको वोकैबुलरी के रूट आ चुके हैं। अब आपको मालूम है किस का मतलब क्या होता है। जाना मत, बिल्कुल भी नहीं जाना है किसी ने, इसको देखना है। अभी ये जो आपके सामने क्वेश्चंस मैंने प्रेजेंट करे हैं, ये क्वेश्चंस है आपके, आप बन चुके हैं अमैचर। अमैचर मींस नॉन प्रोफेशनल। नॉन प्रोफेशनल मतलब क्या, अभी एक्सपर्ट नहीं हो, बट आपको वोकैब के रूट से आप वोकैब का मीनिंग निकाल सकते हो। तो ये रही आपके सामने कुछ वोकैबुलरीज। इन वोकैबुलरीज को आपको देखना है और मीनिंग मेरे को भी नहीं मालूम है, अभी आपको भी नहीं मालूम है, बट आपने सेशन देखा है तो तोड़ के मीनिंग को निकालना। एंथ्रो वर्ड है, पता नहीं क्या होता होगा। एंड्रो वर्ड है, क्या होता होगा। जीनी वर्ड आया तो क्या होता होगा। मोनो मतलब क्या होता होगा, भाई मेरे को भी नहीं मालूम। मिस मतलब आया, एंडर मतलब आया तो क्या होता होगा। अपने आप ही अपनी कॉपी में इसके आंसर्स लिखने हैं आपने कि इसका मतलब क्या होता होगा। और जो आपका नेक्स्ट सेशन आएगा उस सेशन में मैं आपको इसके आंसर्स बताऊंगा, बट अपने अकॉर्डिंग बनाना, जैसे मेन या पागलपन के लिए होता है। So you have reached the end of this document. So this brings us to the end of this session. So finally आपने कुछ सेशन से सीखा है, तो सीखने के साथ साथ अगेन दोबारा से लिखना वोकैबुलरीज को, पार्टिसिपेट करना नेक्स्ट सेशन में भी। जय हिंद एवरीवन।